चलिए, ये राय टाटा मोटर्स पर आती हुई दिख रही है। कल काफ़ी ट्रेडर्स का यहाँ पर दिल टूटा और अब आपको जायसवाल साहब सांत्वना बंधाते हुए दिख रहे हैं कि इस डिप को खरीदिए। फिलहाल आपके सामने 317 पर यह काउंटर बंद हुआ और यहाँ पर आपने 16 करोड़ शेयर का ट्रांजैक्शन होते हुए देखा कल के दिन। अब ऐसा करते हैं, काफ़ी चर्चा हुई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर, स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर, लेकिन आज दो अहम आईपीओज आपको बाजार में खुलते हुए दिखेंगे। ये है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और क्लीन साइंसेस का आईपीओज। हमारे साथ आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं हेम सिक्योरिटीज़ पर। बहुत ही सटीक राय आपको देती हैं कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कितना मुनाफा निकालना है और कितना हिस्सा आईपीओ का डीमैट में रखना है लंबी अवधि के फ़ायदे के लिए। लेकिन किस हिसाब से जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के आंकड़े हैं, ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र आशीष वर्मा साहब। आशीष जी, 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और यूँ समझिए कि लगभग 963 करोड़ रुपए ये कंपनी मोबिलाइज करना चाहती है 828 से 837 रुपए के प्राइस में। आपको दो या तीन चीज़ें कैसी हैं जो पसंद आती हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में? सर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने सही कहा। जो अमाउंट मोबिलाइजेशन हो रहा है 960 करोड़ रुपए का, एक चीज ध्यान रखिएगा, आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं ये भी इंटायरली एक ओएफएस है, पी इन्वेस्टर और प्रमोटर्स का। तो 960 करोड़ रुपए में से 83% ओएफएस, 17% प्रमोटर्स बेच रहे हैं। अब पी इन्वेस्टर कौन? मोतीलाल ओसवाल। कंप्लीट एग्जिट की तैयारी हो रही है मोतीलाल ओसवाल की। प्रमोटर की होल्डिंग 88 से रिड्यूस होकर 86.5% के आसपास आएगी। अब ये कंपनी जो है ईपीसी और हैम बेसिस पे रोड प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में 19,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी FY21 के एंड में, यानी कि मार्च के एंड में। बढ़िया फाइनेंशियल। FY21 में आय 23% बढ़ी साल दर साल। इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से ईपीसी स्पेस में सबसे बेहतर। 3 साल का सीएजीआर देखिए, आय का 34, मुनाफे का 32% और डेट इक्विटी 0.9:1 की कंफर्ट जोन। 17 शेयरों का लॉट साइज है। एक लॉट के लिए 14,229 रुपए शेल आउट करने पड़ेंगे शैल सर। चलिए, अब जुड़ते हैं हर्षदा जी से, माफ़ कीजिए आस्था जी से। आपके सामने 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है आस्था जी इस कंपनी की, और इससे कम से कम 2 या 3 साल की जो आगे आने वाली सेल्स हैं उस पर एक व्यू दिखता है। आपकी रणनीति इस आईपीओ पर क्या होगी? निवेश करें, और अगर करें तो क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखना है या मुनाफा वसूल करना है? चर्चा हो रही है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की और आईपीओ का प्राइस आपके सामने है लगभग 837 रुपये प्रति शेयर। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले राय रहेगी कि सब्सक्राइब करना है लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से। सब्सक्राइब की रेटिंग मैं यहाँ पे दे रही हूँ। एक दो पॉइंट्स जो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आए इस कंपनी के, कि ये लोग टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हैं। कभी कभी तो टाइम से पहले भी इनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कंपनी को, कि कंपनी के यहाँ पे जो मार्जिन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो यहीं पे कंपनी को फायदा देते हैं। क्योंकि जब आप टाइम से पहले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हो तो आप काफी ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे बचा पाते हो लेबर को लेके। इनफैक्ट आपका एक इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, मशीनरी, लेबर, लैंड, तो ये सारे कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें कंपनी यहाँ पे बचा पाती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो कंपनी के मार्जिन हैं वो काफी बेहतरीन है। 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि पेयर्स के मुकाबले कहा जाए तो एक दो पेयर्स को छोड़े तो बढ़िया मार्जिन यहाँ पे है। तो कंपनी की ये बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरी तरफ डेट की अगर हम बात करें तो इस जो कंपनीज रहती हैं उनमें डेट यहाँ पे रहता ही है इस इंडस्ट्री की कंपनी में। तो यहाँ पे 0.9 के आसपास का जो डेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं पेयर्स के साथ इसको कंपेयर करूं तो डेट भी मुझे कंफर्टेबल पोजीशन में लगता है। और ऑर्डर बुक की तो आपने बात की है, तो बिल्कुल ऑर्डर बुक यहाँ पे ट्वाइस है, जो कि इन्होंने FY21 में सेल्स क्लॉक करी थी 7,844 करोड़ के आसपास, और अभी 19,000 की ऑर्डर बुक हाथ में है। तो मुझे लगता है हर पैमाने पे ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है प्राइसिंग की, रीजनेबली प्राइस्ड है। पीई मल्टीपल देखिए 8.5 का है, तो वो भी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू पेयर्स। और अगर ईवी बाय EBITDA मल्टीपल पे देखें तो 6.1 है, वहीं पेयर्स का 7 के आसपास है। तो दोनों ही पैरामीटर्स पे रीजनेबली प्राइस्ड है। और मेरी तरफ से राय है कि इसमें जरूर लगाया जाए, लिस्टिंग गेन के लिए मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। और लॉन्ग टर्म में भी रखना हो तो ये रखा जा सकता है।
चलिए 2-3 आंकड़े मैं आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के और दे देता हूं। अगर आप पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें यानी कि 837 रुपये प्रति शेयर पर, तो यहां पर लगभग 8,100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है। बहुत ही अच्छा मुनाफे वाली कंपनी है। सन 2021 जो आपने फिलहाल व्यतीत होते हुए देखा, टॉप लाइन जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की थी 7,844 करोड़ और यहां पर इन्होंने लगभग 953 करोड़ का मुनाफा क्लॉक किया। साथ ही साथ बड़े अच्छे नाम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां तक कि एंकर इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, लगभग 284 करोड़ ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, 837 रुपये। और यहां पर आप नाम देखेंगे कोटक म्यूचुअल फंड का, डीएसपी म्यूचुअल फंड का, साथ ही साथ फिडिलिटी, ब्लैक रॉक, अलायंस ग्लोबल के जो व्यक्तिगत फंड्स हैं उन्होंने भी इसमें स्टेक उठाया है। वापस जुड़ते हैं आशीष जी से और अब चर्चा करेंगे क्लीन साइंसेस के आईपीओ की। आशीष जी, नाम ही बड़ा दिल को लुभाने वाला है। बताइए किस तरीके से आंकड़े आपको क्लीन साइंसेस के पसंद आ रहे हैं, क्या आईपीओ प्राइस है और कितना पैसा जुटाती हुई दिखेगी ये कंपनी? बिल्कुल सर, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आज खुला है, फ्राइडे को बंद होगा। 880 से 900 रुपीस का प्राइस बैंड, 1550 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। और यहां पे इंटायरली एक ओएफएस है प्रमोटर्स के द्वारा, तो कंपनी को ऐसी कोई कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हां, ये केमिकल्स की तेजी को भुनाने की शायद एक कोशिश, लेकिन कंपनी बढ़िया है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस केमिकल्स की और एफएमसीजी केमिकल्स की। ये जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है वैसे भी जाने जाते हैं हाई मार्जिन फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। ज्योग्राफिकल मिक्स एक दूसरा रिस्क है या बढ़िया डाइवर्सिफाइड है, ये आपका आंकलन। भारत से 30% के रेवेन्यूज, चाइना डिपेंडेंस सबसे तगड़ी 35% के रेवेन्यूज वहां से आते हैं और यूएस यूरोप से 25%। तो ऐसे तो मिक्स बहुत अच्छा, लेकिन चाइना डिपेंडेंस इस समय थोड़ी सी दिक्कत करती है। यह कंपनी इस समय 50% अपनी मौजूदा कैपेसिटी बढ़ा रही है अगले 3 सालों में, तो बढ़िया केपेक्स चल रहा है और फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है। FY21 में मार्जिन थे 56% के, इंडस्ट्री लीडिंग थे, सुपीरियर मार्जिन प्रोफाइल थी, डेट फ्री कंपनी है। इनफैक्ट बुक्स पे 250 करोड़ रुपए का कैश है। 16 शेयरों का लॉट साइज, एक लॉट के लिए 14,400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए बिड कर सकता है। डेट फ्री कंपनी है और लगभग 900 रुपए का आईपीओ प्राइस है। आस्था जी, पैसे सीमित हैं, डाले जाएं जीआर इंफ्रा में या क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में? सबसे पहले शैलेंद्र जी, थोड़ा सा क्लीन साइंस के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म, और अगर ये आप यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है वो अगर लकी रहे और उनको क्लीन साइंस मिला, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर इसको रखना चाहिए। तो बहुत सॉलिड कंपनी है और इसकी एक यूनिक बात है, क्योंकि केमिकल कंपनी तो है ये और बाकी कंपनीज भी केमिकल अच्छा करती है, पर इस कंपनी जो डिस्टिंग्विश करती है इस कंपनी को कि ये लोग क्या करते हैं, एक तरह की नॉन कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जो इनके ये मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल, जैसे कि एनएसओल ये बनाते हैं, तो उसमें वेपर फेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ वाटर होता है। तो ये जो नॉन टॉक्सिक रॉ मटेरियल का यूज करते हुए और जो डिस्चार्ज इनका बिल्कुल वाटर के फॉर्म में होता है, तो ये कंपनी को एक तरह से अलग क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ इनको यहाँ पे बहुत फायदा होता है, कॉस्ट कंपेटिटिव ये हो जाते हैं। और इनके जो आप मार्जिन देखेंगे शैलेंद्र जी, 50% EBITDA मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ग्रॉस मार्जिन की बात करूं तो 70%, जो कि शायद अभी तक तो कोई भी केमिकल कंपनी का नहीं है, एटलीस्ट एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से मार्जिन यहाँ पे डाइल्यूट होंगे, बट स्टिल 50% EBITDA मार्जिन, 39% प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी अपने आप में एक अलग ही यहाँ पे खड़ी हुई दिखती है। तो बिल्कुल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ से डबल होता हुआ हमें नजर आएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में भी मैं पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक बोलते हुए यहाँ पे अप्लाई करने की राय दूंगी। दोनों ही में लगाना चाहिए, जीआर इंफ्रा और इसमें मेरी राय तो है कि आप दोनों में लगाइए, लेकिन फिर भी किसी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे एक ही में लगाना है, दो में मैं नहीं लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, तो फिर क्लीन साइंस यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगा। तो मैं दोनों ही आईपीओ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। चलिए, इसको कहते हैं बुल मार्केट। अक्सर आप देखिए चॉइस रहती है बुल मार्केट्स में एक से एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स की। आस्था जी ने आपको अपना सीक्वेंस बता दिया है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको ज़्यादा पसंद आता है, सिंपली बिकॉज यहाँ पर उनकी मार्जिन्स
बहुत मजबूत है और वो खासकर एक ऐसे सेक्टर में है जो फिलहाल बाजार को बहुत पसंद आता हुआ दिखता है, यह है केमिकल स्पेस। इन दोनों आईपीओस पर सीएनबीसी आवाज़ की नज़र पैनी रहेगी और हम लोग आपको अपडेट करते दिखेंगे सब्सक्रिप्शन लेवल्स का और कौन कौन से यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स आते हुए दिखेंगे कुछ समय बाद। अब ऐसा करते हैं, स्वागत करते हैं गौरांग शाह साहब का। गौरांग जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। बताइए कोई सा एक ऐसा स्टॉक जहां पर आप अपना रुझान रख रहे हो आज। धन्यवाद शैल जी।